जंगल में एक पेड़ की डाल पर दो घर थे। उन दोनों घरों में रानो चिया और लाडो चिया आमने सामने रहती। थोड़ी देर बाद रानो चिया अपने घर के बाहर आती है। अरे अरे, किसका बखतमारी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाला है। अगर कूड़ा डालने का इतना ही शौक है तो अपने मुंह में डाल दिया करे, मेरे घर के आगे ना डाला करे। रानो चिया की चिल्लाने की आवाजें सुनकर लाडो चिया फौरन घर के बाहर आ जाती है। अरे अरे ओ रानो चिया, तू ये चिल्ला कर किसको कह रही है? तुझे क्या लगता है ये कूड़ा मैंने तेरे घर के आगे डाला है? तुझे इतनी बातें सुना रही है मुझे? अरे अरे यू बेवकूफ लाडो चिया, जब तूने कूड़ा डाला ही नहीं है फिर तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तेरे क्यों मिर्ची लग रही है फिर इतनी? इसका मतलब ये कूड़ा तूने डाला है रामखोर कहीं की। अरे देख रानो चिया, मुझसे तमीज में बात करा कर। तुझसे कितनी बार कहा अपना बदतमीजपना अपने घर में ही दिखाया कर, चाइल्ड कहीं की। अरे अरे ओ पढ़ी लिखी कहीं की, ज्यादा पढ़ी लिखी मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। तुझे तमीज तो दो पैसे की भी नहीं है। अगर तू पढ़ी लिखी होती तो अपना कूड़ा मेरे घर के आगे नहीं डालती, तो अपना मुंह बंद रख। तू होती कौन ही मुझसे कहने वाली कि मैं अपना मुंह बंद कब रखूं और कब खोलूं? समझी ना, मुझसे ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत है नहीं। बस तुझे लड़ने का बहाना चाहिए, कमीनी कहीं की। और फिर तभी उन दोनों की पड़ोसन मीनू चिया वहाँ आती है। अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? चुप करो तुम दोनों, क्यों इस तरह जाहिलों की तरह लड़ रही हो? चुप करो चुप करो। और फिर मीनू चिया उन दोनों का झगड़ा शांत कराकर उन दोनों को अपनी अपनी घरों के अंदर भेज देती है। अरे अरे लाडो चिया, तुम्हें पता ही ना आज शाम को आज रात को मेरे यहाँ पर किटी पार्टी है, तो टाइम से आ जाना। लाडो चिया, आज रात को मेरी किटी पार्टी में वक्त का ध्यान रखकर आ जाना। और फिर रात होती है। रानो चिया और लाडो चिया उसकी पार्टी में आमने सामने आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेती हैं फौरन। और फिर वो तीनों मिलकर मजे से अपनी किटी पार्टी एंजॉय करती। वो तीनों खूब मजे करती। अरे अरे मीनू चिया, किटी पार्टी में तो आज मजा ही आ गया। बस एक ही बात बुरी लगी मुझे तुम्हारी मीनू चिया, तुम भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने लगी हो जिनकी कोई हैसियत भी नहीं। अरे अरे मीनू चिया, देख रही हो तुम इसे? कमीनी चिड़िया को किस तरह मुझ पर ताना कस रही है। ये मुझे ही कह रही है इसकी कोई हैसियत नहीं मेरे आगे। आई बड़ी मुझसे उलझने वाली। अरे अरे ओ रानो चिया, मुझसे ज्यादा बकवास न कर, समझी ना तू? जो कुछ कहा मैंने सच ही कहा। सच में तेरी दो कौड़ी की औकात नहीं है मेरे सामने। आई बड़ी। रानो चिया एक फलों के बाग में बैठकर फल खा रही थी कि तभी वहाँ पर एक शिकारी लोमड़ी आ जाती है। अरे बाप रे, लोमड़ी, शिकारी लोमड़ी, बचाओ कोई हेल्प करो, somebody help, बचाओ बचाओ। अरे अरे मूर्ख चिड़िया, मुझे यहाँ पर बचाने अब कोई नहीं आएगा। मुझे शायद पता नहीं है ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई पक्षी आता जाता नहीं है। अब तो मेरे को मजे से बड़े दिनों बाद और चिड़िया को मांस खाने को मिलेगा। तू तो देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। कोई बचाओ मुझे अभी नहीं मरना, कोई मेरी मदद करो। और फिर तभी लाडो चिया एक मशाल लेकर वहाँ आती है और उस लोमड़ी को मशाल से डरा कर वहाँ से भगा देती। अरे अरे लाडो चिया, तुमने मेरी जान बचाई। लाडो चिया, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, हम तो हर वक्त लड़ते रहते हैं, बस तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अरे अरे रानो चिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हम भले हर वक्त लड़ाई करते हो, लेकिन ये तो हम दोनों पड़ोसी, और पता नहीं क्यों तुम्हें मुसीबत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अरे अरे लाडो चिया, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। मेरी जितनी भी लड़ाई हुई मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। अरे अरे रानो चिया, लड़ाई खाली तुमने थोड़ी की है, मैंने भी तो की थी ना। मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। और फिर उस दिन के बाद से लाडो और रानो चिया एक साथ मिलजुल कर